वैष्णो देवी मंदिर का रहस्य और चमत्कार। हिमालय की तलहटी में जम्मू की वादियों में बसा त्रिकूट पर्वत आज भी चमत्कारों का साक्षी है। यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि मां के आशीर्वाद की अनुभूति करने आते हैं। हम बात कर रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर की, एक ऐसा स्थान जो न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है बल्कि एक ऐसा रहस्य भी जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं सका। सदियों पहले रतनगढ़ राज्य के राजा रत्नाकर और रानी सुदेवी ने संतान थे। वर्षों की तपस्या और भक्ति के बाद रानी को एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें 3 देवियां प्रकट हुईं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। उन्होंने रानी से कहा, हम तीनों एक होकर इस धरती पर एक कन्या रूप में जन्म लेंगी जो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करेगी। कुछ ही समय बाद रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया वैष्णवी। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं त्रिदेवी शक्ति का अवतार थी। बाल्यकाल से ही वैष्णवी ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थीं। उन्होंने सांसारिक बंधनों से दूर रहने का संकल्प लिया और एक दिन राजमहल त्याग कर उत्तर की ओर चल पड़ी। वह हरिद्वार, ऋषिकेश और फिर त्रिकूट पर्वत पहुंची। वहां उन्होंने एक गुफा में ध्यान और साधना शुरू की। इधर एक राक्षस साधक भैरवनाथ को मां की शक्ति का आभास हुआ। वह उनके पीछे लग गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। मां ने मना किया और चेतावनी दी कि पीछे हट जाओ, लेकिन भैरव न माना। मां गुफा से निकलकर भागीं। उन्होंने बाणगंगा में स्नान किया, चरण पादुका पर विश्राम किया और अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। अंततः मां त्रिकूट पर्वत की गुफा में पहुंची। यहीं उन्होंने भैरवनाथ का अंत किया। फिर उन्होंने 3 पिंडियों के रूप में स्वयं को स्थापित किया, महाकाली तामस शक्ति, महालक्ष्मी राजस शक्ति, महासरस्वती सात्विक शक्ति। यह तीनों मिलकर ही मां वैष्णो देवी बनती हैं। भैरव का वध करने के बाद मां ने उसे मोक्ष दे दिया और कहा, भैरव, आज से मेरे दर्शन के बाद लोग तेरे दर्शन करेंगे, तू भी इस धाम का हिस्सा होगा। तभी से आज तक हर श्रद्धालु भैरव मंदिर जरूर जाता है। इस गुफा में बहती है एक रहस्यमयी जलधारा जिसे चरण गंगा कहा जाता है। यह कभी सूखती नहीं, इसका स्रोत आज तक नहीं मिला। मौसम अनुसार इसका प्रवाह अपने आप बदलता है। साथ ही गुफा के अंदर स्वाभाविक हवा का प्रवाह है, जबकि यह एक बंद प्राकृतिक गुफा है। विज्ञान आज भी यह नहीं समझ सका कि ताज़ी हवा आती कहां से है। भारतीय भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कई बार इस गुफा की जांच की, लेकिन न तो पानी का स्रोत मिल पाया और न हवा के प्रवाह का रहस्य सुलझा। पिंडियों से निकलने वाली ऊर्जा को भी कई बार मापा गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी पैटर्न बताया। हर साल लाखों श्रद्धालु मां के चमत्कार के साक्षी बनते हैं। कुछ उदाहरण, एक महिला जो वर्षों से संतान के लिए तरस रही थी, मां के दरबार में आने के कुछ ही महीनों बाद गर्भवती हुई। एक बच्चा जो बोल नहीं सकता था, मां की गुफा में जाकर जय माता दी बोला। कई लोग बताते हैं कि मां ने उन्हें सपने में दर्शन देकर संकट से बचाया। भक्तों का कहना है, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो मां वैष्णो देवी का दरबार खुलता है। यात्रा की शुरुआत होती है कटरा से। यहां से करीब 12 से 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है, लेकिन श्रद्धा से यह भी आसान लगती है। रास्ते में आने वाले मुख्य स्थान, बाणगंगा जहां मां ने धनुष से जल निकाला, चरण पादुका जहां मां के चरणों के निशान हैं, अर्धकुंवारी मां ने यहां 9 महीने ध्यान किया, संजी छत्ती और हिमकुंठी, विश्राम स्थल भैरव मंदिर, अंतिम दर्शन। अब हेलीकॉप्टर, घोड़े, पिट्ठू और पालकी जैसी सुविधाएं भी हैं, लेकिन श्रद्धालु पैदल चलकर ही मां के दर्शन करना पसंद करते हैं। कई पुजारियों और कर्मचारियों ने अनुभव किया है कि रात में जब मंदिर बंद हो जाता है, तब भी गुफा से भजन की आवाजें आती हैं, घंटियां अपने आप बजती हैं, किसी के पदचिन्ह सुबह देखने को मिलते हैं। कई लोग मानते हैं कि मां आज भी गुफा में विराजमान है और भक्तों की हर पुकार सुनती हैं। वैष्णो देवी मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, वह ऊर्जा का केंद्र है, जहां मां न केवल पूजी जाती हैं बल्कि अनुभव की जाती है। यह वही स्थान है जहां आस्था चमत्कार बन जाती है और हर भक्त को मां की कृपा का साक्षात अनुभव होता है। जय माता दी।